झारखंड विधानसभा के चुनाव में फिलहाल जो सत्ता पक्ष है उसको ऐसा प्रचंड बहुमत मिला कि बहुत सारी चीज़ें कहने कहाने को नहीं रह गई। लेकिन स्पीकर के चुनाव में जिस तरह से सर्वसम्मति बनी, लोकतंत्र की वही खूबसूरती है। लेकिन इस सर्वसम्मति में भी कई सवाल थे जो कहीं ना कहीं उठते हैं। हमारे साथ अनूप जी हैं और इनसे बात करते हैं। सर्वसम्मति को किस रूप में आप लेते हैं, क्योंकि सर्वसम्मति लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, निश्चित तौर पर सर्वसम्मति लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन लोगों को इसको मानना भी चाहिए। पिछले सत्र में हम लोग ने देखा कि लोग सत्ता से दूर थे, लेकिन ये मान नहीं पा रहे थे कि हम सत्ता से दूर हैं और अपनी भूमिका राज्य के जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे थे उस पे टोका टोकी और उसको रोकने के लिए वो आगे निभाने का काम कर रहे थे। ये एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि जनमत को लोगों ने माना है, और जो लोगों ने माना है उससे ये तो साबित ही होता है कि हाउस में जो कुछ भी होता है वो हाँ या ना में होता है। और हाँ, रविंद्र महतो के पक्ष में था और जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया उसके लिए मैं तहे दिल से सभी दलों के लोगों को धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल वही सवाल जो पहले तो मैंने जो अपने इंट्रो से शुरू किया था कि बहुमत ही ऐसा मिल गया है कि बाकी बहुत सारी चीज़ें लाचारगी में भी चलेंगी अब। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष के स्वागत भाषण में बाबूलाल जी ने कहा, तमाम तरह की बातें कही, उससे इतना तो साबित हुआ कि आज भी शिकायत है विपक्ष को कि आप लोग बात नहीं सुनते हैं और सदन उसमें साथ देता है। ये तो मतलब एक तरफ हम समर्थन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी वाणी में इस तरह की बात भी कह रहे हैं। देखिए मधुकर भाई, मैं तो राजनीति में 2001 से हूँ और अपने पिता के साथ मुझे कई विधानसभा सत्रों में आने का मौका मिला है। मैंने देखा है संचालन होते हुए। निश्चित तौर पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि रविंद्र महतो जी लाचारी के व्यक्ति नहीं है जिनको ये कुर्सी दी गई है। उनका नेतृत्व, उनका जो नहीं आप अनूप जी समझे नहीं, लाचारी विपक्ष के लिए उसी पे आ रहा हूँ। और जिस तरीके से उनका जो नेतृत्व क्षमता है और जिस तरीके के वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं और हमने देखा भी है कि वो सभी को मौका देते हैं। शायद बाबूलाल मरांडी जी आज कुछ ज़्यादा कह गए। आज के दिन में ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने जो इस बातों को कहा कि विपक्ष में भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ये बात उनके मुंह से अब शोभा नहीं देती है। निश्चित तौर पर वो ये कहते कि सर, कस्टोडियन सरकार होता है और उस कस्टोडियन का जो और बेहतर ढंग से रखवाला करे वो विपक्ष होता है, तब वहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन स्पीकर के कुर्सी पर पहले ही दिन आरोप लगाना, वो भी बीते हुए सत्र के आधार पर आरोप लगाना, ये ना कहीं एक इतने सीनियर लीडर को शोभा नहीं देती। तो अनूप जी का जो कहना है, बिल्कुल जिस तरह से स्वागत भाषण में बातें सामने आई, वो अपने आप में जो खूबसूरत लोकतंत्र होता है उसके लिए उस तरह की बातें नहीं आती तो बेहतर होती। अब देखना है कि आज जिस तरह से स्वागत हुआ, क्या उसी तरह से सदन भी आगे चलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।